तो इन क्रिएटर्स की वीडियोस में आपने इस टाइप का हाईलाइट इफेक्ट तो देखा ही होगा, जिसमें किसी न्यूज या फिर आर्टिकल की लाइंस को हाईलाइट किया जाता है, और यही बनाना सिखाऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले प्रीमियर प्रो में आकर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ हाईलाइट। अब उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आर्टिकल या फिर कोई भी न्यूज़पेपर चाहिए होगा। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर वॉरेन बफेट का एक स्क्रीनशॉट इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीनशॉट आ चुका है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये स्क्रीनशॉट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, तो आप कुछ गलत मत समझना। देन अपनी इमेज इंपोर्ट करने के बाद जस्ट यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है। जिस लाइन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं उसको कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप से इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में आना है एंड यहाँ से शेप की प्रॉपर्टीज को ओपन करना है एंड इसका जो कलर है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। आई थिंक रेड अच्छा नहीं लगेगा तो मैं येलो कर लेता हूँ। देन ये करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में ही सबसे नीचे जाना है एंड यहाँ पर ओपेसिटी में एक ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन है, जिसमें कि अभी नॉर्मल सिलेक्ट है। इसमें आपको करना है डार्कन। जस्ट यहाँ पर जो डार्कन का ऑप्शन है इसको पिक कर लेना है। आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पर क्योंकि येलो और वाइट में डार्कन परफेक्ट मैच होता है तो मैं वही कर रहा हूँ। बेसिकली आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कुछ ऑप्शन ही अच्छे से प्रॉपर वर्क करते हैं, बाकी क्योंकि ये वाइट कलर है तो इसके साथ बाकी सब मिसमैच हो जाते हैं। अगर अभी मैं आपको स्क्रीन करके दिखाऊं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो येलो हो चुका है, जबकि हमको चाहिए कि हमारा टेक्स्ट ब्लैक ही रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ही रखेंगे, मल्टीप्लाई या फिर डार्कन। तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट तो हो चुका है, बट वो अभी कुछ भी एनिमेट नहीं हुआ है। और अब अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ है। अब इसको हाईलाइट करने के लिए हमको जस्ट यहाँ पर एक इफेक्ट डालना है जिसका नाम है क्रोप। तो इफेक्ट में जाकर मैं सर्च करूंगा क्रोप। इसको जस्ट ड्रैग करूंगा मैं अपने शेप वाली लेयर पर। तो यहाँ पर हमारा जो क्रोप इफेक्ट है वो आ चुका है। तो अब इतना करने के बाद जस्ट यहाँ पर राइट पर एक की लगा देना है। देन थोड़ा सा आगे जाकर एक की और लगा देना है। फिर वापस से हम दूसरी वाली की पर आ जाना है। देन इस क्रॉप को जो है वो जो हमारा येलो शेप है यहाँ तक, इसको सिर्फ यहाँ तक रख देना है कुछ इस टाइप से। एंड जो हमारी फर्स्ट वाली की है वहाँ पर आकर ये जो हमारा क्रॉप इफेक्ट है इसको बिल्कुल ही शेप के यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट में ले जाना है कुछ इस टाइप से। ये सब मैं अपने माउस से ही ड्रैग कर रहा हूँ। ये जो है मेरे माउस का कर्सर है, जस्ट इसको कहीं पर भी यहाँ पर इसे रखना है एंड ये जो है हो जाएगा। तो बिल्कुल ही इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में रखना है। अब अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब कि हल्का फुल्का हमारा जो हाईलाइट इफेक्ट रेडी हो चुका है। बेसिकली यहाँ हुआ ये है कि ये जो हमारी फर्स्ट की है ये वाली, यहाँ पर जो है हमारा क्रॉप इफेक्ट वो यहाँ पर है कुछ इस टाइप से। एंड ये जो हमारी सेकेंड की है वहाँ पर हमारा क्रॉप इफेक्ट पूरी शेप लेयर को कवर कर चुका है। अभी सेकंड वाली की पर राइट क्लिक करके इसको ईज इन करना है। देन फर्स्ट वाली की पर राइट क्लिक करके इसको ईज आउट करना है। तो हमारा हाईलाइट इफेक्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट इसको थोड़ा सा और पॉपअप करने के लिए इसमें हम एक ड्रॉप शेडो भी दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी ड्रॉप शेडो आ चुकी है। अब अगर आपको दूसरी लाइन को हाईलाइट करना है तो अगेन यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है एंड यहाँ से एक बड़ा शेप बनाना है कुछ इस टाइप से, जिससे ये लाइन भी पूरी कवर हो जाएगी। और अगेन हाईलाइट करने के लिए वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले करके दिखाई थी। तो फिलहाल मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं आपको फाइनली प्ले करके दिखाऊं तो ये हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा बन चुका है। बाकी यही था इस हाईलाइट इफेक्ट बनाने का ट्यूटोरियल। अगर आप ये समझ गए हो और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।